अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आपका स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। भाई और बहनों, हमारा पुण्योदय है, हमारा भाग्योदय है कि हमको स्टूडियो में आज विश्वविख्यात आत्मविज्ञानी स्वामी कमलेशानंद जी का सानिध्य मिल रहा है, जो कि भीतर से चिंतन करके हमको अनुभव वाणी बताते हैं। आपका बहुत गहरा चिंतन है, बहुत गहरी साधना है और आपके आध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज कार्यक्रम के अंतर्गत अभी करोड़ों लोगों ने अपने जीवन का निर्माण किया है, करोड़ों लोग अच्छे इंसान बने हैं, क्योंकि आप जो कुछ बताते हैं ये अनुभव से आता है, ये आत्मा से आता है, भीतर से आता है। तो ऐसे आत्मविज्ञानी को पाकर के हम बहुत ही सौभाग्यशाली, गदगद और आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। आप कृपया इनकी जो अनुभव वाणी है उसको आत्मसात करें, हृदयंगम करें और एकाग्र होकर के इनकी बातों को सुनें। स्वामी जी, हर व्यक्ति महापुरुष जब कभी भी महापुरुष बनता है या दीक्षा लेता है, उसके पहले उसको वैराग्य उत्पन्न होता है। भगवान बुद्ध की बात करें तो भगवान बुद्ध जब राजकुमार थे गौतम रूप में, तब सारथी के साथ भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि शव यात्रा जा रही है, उन्होंने देखा कि व्यक्ति कुबड़ा हुआ है, उन्होंने देखा कि बच्चे का जन्म हुआ तो शहनाइयां बजी और तुरंत ही उसकी मृत्यु हो गई, तो मृत्यु की शहनाइयां बजी। यानी दुख की स्थिति पैदा होने से वैराग्य पैदा होता है। तो उसी तरीके से हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि वो ऐसी कौन सी स्थितियां थी, ऐसे कौन से प्रेरक प्रसंग थे जिससे आपको जो है ऐसा अच्छा जीवन मिला और आध्यात्म विज्ञान का आपने आविष्कार किया। आप साधना कर रहे हैं और लोगों के जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं। कृपया आपको के जीवन के बारे में बताइए ताकि हमको भी शिक्षा मिल सके। सच्चिदानंद, सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। पहली बात तो यह है, हर महान पुरुष, लोग समझते हैं कि महान पुरुष पैदा होते हैं, पैदा नहीं होते हैं। अपने दृष्टि से, अपने जीवन से, अपने अनुभव से वो महान बनते हैं। और ये अनुभव उन्होंने अपनी दृष्टि से ये दुनिया का जो सनातन सत्य है, जो शाश्वत सत्य है, अगर वो इसको धीरे धीरे समझ में आता है तो राग द्वेष अपने आप खत्म हो जाते हैं। हर चीज की व्यक्ति, साधन, सत्ता और संपत्ति की मालिकी भाव और कर्ता भाव अपने आप खत्म हो जाते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति को इस दुनिया का सनातन सत्य मालूम होता है, इसको मालूम है, इसको मालूम हो जाता है कि ना ही मैं शरीर हूँ और ना ही मैं शरीर को चलाने वाला हूँ। ये पूरी सृष्टि का जो रचयिता है वो कुदरत है और ये सृष्टि कुदरत के कानून से चलती है और कानून के माध्यम से अवस्थाएं बनती हैं और इस अवस्थाओं को आम आदमी देख सकता है और अनुभव कर सकता है। मगर कुदरती कानून से चलती हुई ये दुनिया न हमारी है और न ही हम चलाते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे प्रश्न आएंगे उत्तर देता रहूँगा। अभी इतना ही लक्ष्य में रखना है कि आध्यात्म के मार्ग में, स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ने के लिए इस दुनिया का सनातन सत्य जानना हमारे सबके लिए बहुत आवश्यक है। और ये मत समझो कि सनातन सत्य जानना सिर्फ इस संसार से मुक्ति पाने के लिए ही है। नहीं, अगर आपको एक अच्छा इंसान बनना है
तो भी सनातन सत्य जानना जरूरी है। अगर आपको एक अच्छा धार्मिक व्यक्ति बनना है या तो धर्मगुरु बनना है तो भी सनातन सत्य जानना आपके लिए आवश्यक है। और अगर आपको जन्म मरण से मुक्ति पाना है, मतलब स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ना है, तो भी ये सनातन सत्य को जानना आवश्यक है। यानी जीवन की हर परिस्थिति में ये कुदरत का कानून जो है, जो लॉ ऑफ नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है, वो कुदरत का कानून जैसे जैसे हमको समझ में आएगा वैसे वैसे ये दुनिया की सच्चाई जो है, वास्तविकता, रियलिटी, वो हमारे समझ में आएगी। और जैसे जैसे समझ में आएगी हम भी इस संसार के अंदर आधि, व्याधि और उपाधि में भी समाधि अनुभव कर सकते हैं। तो आइए हम सब इस आध्यात्म विज्ञान का लाभ लें और अपने जीवन को सुखमय, शांतिमय और मुक्तिमय बनाने का अनुभव करें। इसी से हम आज ये नई दृष्टि, नई सोच, आध्यात्म विज्ञान वो शुरू करते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि हर श्रोतागण अपने जीवन में इस सत्संग के माध्यम से अपने जीवन को परिपूर्ण बनाए, महान बनाए, परफेक्ट बनाए और अपने जीवन को शांत और समृद्ध बनाए।